अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैंने आज अपनी डिग्री पिक करने जाना है यूनिवर्सिटी से। सो आई वाज गोना ट्राई अ डे इन माय लाइफ स्लैश ब्लॉग टाइप की वीडियो, जिसके अंदर द टॉपिक इज़ कि हम अपने पेरेंट्स की तरह की ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड अचीव समथिंग बिग। क्योंकि ज़िंदगी और दुनिया चेंज होती जा रही है एंड थिंग्स दैट वर्क फ्रॉम फॉर देम दे डोंट वर्क एनी मोर। सो या उससे पहले फिट चेक। पेज कलर की शर्ट है फ्रॉम आइडियाज़, नीचे ब्लैक कलर की गोरखा ट्राउजर्स हैं from OMH, and unbranded brown shoes with a flashy bit orange color ka watch strap. So yeah, the perfume of choice for today is Saeed Ghani ka Infinite blended with Saeed Ghani ka Intense Passion. The video will be pretty detailed क्योंकि मैंने 14 different aspects लिखे हैं जिनसे मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है। So stick around and राइट देखते हैं अगर मिल जाती है in the next 5 minutes, नहीं तो ऐसे ही चलते हैं। So yeah, let's go. ओके, सो आई एम ऑन माई वे एंड इस टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। सो इस टॉपिक को जितना मैंने देखा है, जो कुछ लोगों ने बात करना शुरू की भी है कि अपने पेरेंट्स के बताए हुए तरीक़ों पे चलना इस वक्त के लिए डेंजरस है, और जिस तरह से हमारे पेरेंट्स की बिहेवियर्स हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उस तरह से ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग बिग या इफ़ यू वांट टू ग्रो और अचीव एनीथिंग। लेकिन जो भी इस पे बात कर रहा है ना, आई नेवर हर्ड समवन टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन सो मच डिटेल कि जिस पे मैं बात करूँगा, जिस तरह से आज मैं बात करूँगा। सो या 14 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो इसको शुरू करते हैं। I'd like to start off with something कि जो मैंने स्टीवन बार्टलेट से सुनी है, द होस्ट ऑन द डायरी ऑफ द CEO पॉडकास्ट। उस बंदे ने कहा है कि इन 20 ईयर्स टाइम द रेट ऑफ ग्रोथ जो आज एक साल के अंदर होती है, दैट विल बी हैपनिंग एवरी 11 डेज। यानी कि जितना हम आजकल ओवरवेलम हुए हैं विद AI, विद एवरीथिंग, जो चीज़ें नई नई दुनिया में आ रही हैं, जो एक साल में चीज़ें आती हैं वो हर 11 दिनों में आ रही होंगी। द नंबर माइट बी अ बिट एग्जैजरेटेड, वो मेरे से बहुत पढ़ा लिखा बंदा है एंड he usually does not exaggerate things, but फिर भी the rate of progress is going to be insane, that is for sure. तो जिस इस किस्म का जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो हमारे पेरेंट्स ने कभी देखा ही नहीं है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कभी देखा ही नहीं है। उनके ज़माने में चीज़ें चेंज हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, लेकिन नॉट एट दिस पेस, एंड द वे दे लिव देयर लाइव्स, दैट इज़ रिडंडेंट नाउ। अब उस तरह से ज़िंदगी गुजारने पे आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इवन जो उनकी प्रोफेशनल जर्नीज रही हैं, जिस तरह से उन्होंने जॉब्स की हैं एंड एवरीथिंग, उस तरह से जॉब्स को देखना, उस तरह से करियर को देखना भी आज के जवान के लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपनी अपनी सारी ज़िंदगियां 2 3 4 कंपनीज में गुजार दी हैं एंड उधर ही सारा टाइम दिया है, एंड उन्होंने फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ली है। गाड़ी शाड़ी रख ली है, घर बना लिया है, बच्चों की परवरिश कर ली है, इतने इतने बच्चों की भी। उन हिसाब से वो ठीक है अपनी जगह पे। मतलब जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और जो मेहनत उन्होंने की है, सारा कुछ वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जितनी स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू परस्यू एनी मोर। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने AI के ऊपर भी, AI टेकिंग जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट इन द पोस्ट AI वर्ल्ड, इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, बट ये वाला पर्सपेक्टिव भी मुझे अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी की ज़ुबान से सुना है। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो है ना शौक़ और अपने जो इंटरेस्ट थे ना, वो सेक्रीफाइस किए। वी आर मूविंग इन टू अ वर्ल्ड के जहाँ पर जो शख्स अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके ज़बरदस्ती कोई काम कर रहा होगा ना, वो रिडेंडेंट हो जाएगा। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। द ओनली पीपल दैट विल बी रेलिवेंट इन द मार्केट आज से 10 15 20 साल बाद विल ओनली बी द वंस कि जो वो काम कर रहे होंगे जिनका उनको शौक है, क्योंकि रेट ऑफ प्रोग्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा और जो
एंट्री लेवल काम है वो इतने कम हो जाएंगे कि someone who is not willing to grow at a very fast pace, और someone जो कि बस ज़बरदस्ती काम कर रहा है, वो उन लोगों की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज़ के जो लोग कोई भी काम अपने मर्जी से कर रहे हैं और अपने शौक से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग उस मतलब वो काम फुल पावर लगा के अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे होंगे वही मार्केट में जो है रेलिवेंट रहेंगे, बाकी सारों का काम ऑटोमेट हो जाएगा उस फील्ड के अंदर। सो दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन कि जिसको अपने शौक आफ्टर अ लॉट ऑफ जनरेशन जिसको अपने शौक सेक्रीफाइस नहीं करने, इफ़ एनीथिंग अपने शौक पे ही काम करना है इफ़ दे वांट टू स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नो वन नोज कि वो कैसे पैन आउट करेगा। सो लेट्स प्रॉपर्ली गेट इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। हमारे मिडिल क्लास घरों के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज सो वियर्ड कि हम पैसे के बारे में बात करना भी नहीं चाहते, करना चाहते भी हैं, हमें पैसा कमाना भी है, लेकिन हमें सक्सेस और ज़्यादा पैसे से डर भी लगता है। समहाउ हमारे दिमागों के अंदर जो है ना ये चीज़ फीड कर दी गई है कि सक्सेस का मतलब स्कैम है भाई, और आप हलाल तरीके से अमीर नहीं हो सकते। होंगे ये हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस होंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस होंगे, इनमें कोई ना कोई सच भी होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द ट्रूथ एनी मोर। वी आर मूविंग इनटू अ वर्ल्ड के जिसके अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ 15-year-old millionaires इज बिकमिंग वेरी नॉर्मल। $1 million का कॉन्सेप्ट हमारे मिडिल क्लास घरों के अंदर नहीं है भाई, है ही नहीं। $1 million का मतलब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 28 करोड़ रुपया बनता है। 28 करोड़ रुपया पाकिस्तान के आई वुड से कि 90% हाउस होल्ड कंबाइंड, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप हैं और आपके अब्बा जी हैं, ताया चाचा फूफो सारे मिला के, आपके मामू शामू खाला सारे मिला के, इन सारों की कंबाइंड वर्थ भी $1 million नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि हमारी फैमिली में भी $1 million के आसपास भी ये नंबर जाता है। तो $1 million एक बंदे के लिए कमाना हमारे पेरेंट्स के लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है, एंड दे कांट कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट कि 14 साल 15 साल की उम्र में आज के ज़माने में हलाल तरीके से कोई मिलियनेयर बन सकता है, बल्कि मल्टी मिलियनेयर बन सकता है। सो फाइनेंशियली हम उनको अगर फॉलो करेंगे जॉब्स के मामले में, और जिस तरह से उन्होंने जॉब्स की उन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, लेकिन वही उस तरह की ही जॉब्स, ऑफिस वाली जॉब्स या जो टेक्निकल जॉब्स भी हैं, अगर आप अपनी ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हो ना, आप रेलिवेंट नहीं रहोगे भाई। एंड जिस तरह का लाइफस्टाइल उन्होंने जॉब करके अपना गुजार लिया ना, यू हैव नो चांस ऑफ इवन लिविंग दैट सेम लाइफस्टाइल। इम्प्रूव करने को तो भूल जाओ, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल तो जॉब्स के थ्रू इम्प्रूव करना तो भूल जाओ अपना लाइफस्टाइल भाई। सो सम थिंग्स हैव टू चेंज, सम थिंग्स हैव टू बी रिकंसिडर्ड इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। बल्कि जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग बिग इन लाइफ, फिर भी तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखने के लिए भी इधर उधर देखना पड़ेगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसेस जो हमारे पेरेंट्स का था, इट डज नॉट वर्क एनी मोर। सेविंग्स डू नॉट वर्क एनी मोर। पहले भी नहीं काम करती थी, पहले इतना मसला नहीं था क्योंकि गुजारा हो जाता था। सो या फाइनेंसेस पे एक ये पर्सपेक्टिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स। इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं ना, द वंस हु स्टे दैट वे, वो लोग बस होंगे दुनिया में, दे वोंट बी लाइक पॉपुलर और सक्सेसफुल इन एनी मैनर। आज की ज़ुबान में बात करें तो वो NPCs होंगे, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर वो लोग सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो दे डिड व्हाट दे कुड, बट अगेन देयर प्लेबुक डज नॉट वर्क एनी मोर। उन्होंने अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं विदाउट डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस।
नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? हमारे पेरेंट्स के अंदर इमोशंस को रेगुलेट करना और प्रॉपरली क्या कहते हैं हेल्थी मैनर में एक्सप्रेस करना, उसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे एल्डर्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, या भड़क पड़ो, जो भी इमोशन है उसके साथ, चाहे खुशी है, चाहे गम है, चाहे गुस्सा है, या उसको सप्रेस कर दो। ये दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। इन द फॉर्मर के जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हो अनकंट्रोलेबली, आप उस तरह के एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सोसाइटी में लोगों के साथ रहने में, कम्युनिकेट करने में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट समथिंग, यू कैन नॉट जंप अराउंड एवरीवेयर। यू शुड इन प्राइवेट, लेकिन यू कैन नॉट डू दैट एवरीवेयर। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो यू कैन नॉट बी द टेंस गाय के जहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू एनीवन। एंड अगर दूसरी साइड पे आ जाए सप्रेस करने वाली बात पे, तो वो चीज़ हेल्थी है ही नहीं। इसको मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल हेल्थ वाले इवन स्टडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि इमोशंस को दबा के अंदर बंद कर देना, ये ना आपके लिए साइकोलॉजिकली हेल्थी है, ना आपके लिए मेंटली हेल्थी है, ना ही आपके लिए फिजिकली हेल्थी है। समहाउ पूरी जिंदगियों में 99% ऑफ द पेरेंट्स, 99% ऑफ द पीपल हु आर अबव 40 राइट नाउ, वो ये चीज़ सीख ही नहीं सके। उनको ये कॉन्सेप्ट का पता भी नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी होता है। इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड, कि जिसके अंदर जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपकी पब्लिक लाइफ है, इफ़ यू वांट टू हैव मीनिंग इन दोज एरियाज ऑफ योर लाइफ, तो आपको अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना होगा। यू विल हैव टू लर्न के इमोशंस को इन अ हेल्थी वे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड विद दोज इमोशंस एंड विदाउट सप्रेसिंग दोज इमोशंस। क्योंकि इफ़ यू कंटिन्यू दिस, तो आपकी अपनी ज़िंदगी तो मुश्किल होगी सो होगी। जो लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे ना, उनके जो बच्चे होंगे, उनके पास भी एक ऐसा हेड स्टार्ट होगा कि जो आपके बच्चों के पास नहीं होगा, और आपके बच्चे उस तरह की भी लग्जरी से रह जाएंगे। जो लोग इनको समझते होंगे चीज़ों को, वो इमोशनल रेगुलेशन लोगों बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चे अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और उनको मैनेज करना जानते होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी सोशल लाइफ में भी बेहतर होंगे, प्राइवेट लाइफ में भी बेहतर होंगे, पर्सनल लाइफ में भी बेहतर होंगे, अपने रिलेशनशिप्स में भी बेहतर होंगे एंड एवरीथिंग। सो फ्रॉम द इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स, ये एक पर्सपेक्टिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं एंड उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, बट वो चीज़ें ज़्यादातर रिएक्टिवली सीखी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स मैनिपुलेशंस को और वल्नरेबिलिटीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल नहीं समझते। दे डोंट नो कि किस तरह से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, मार्केटिंग आपको किस तरह से मैनिपुलेट करती है, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया आपको किस तरह से मैनिपुलेट करता है, कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं कि जो 70% 80% ऑफ द पीपल को ट्रिगर कर देती हैं एंड एवरीथिंग। किस तरह से उनको स्पोर्ट्स के थ्रू प्ले किया जा रहा है इमोशनली, एंड उनको किस तरह से ट्रिगर किया जा रहा है, किस तरह से मार्केटिंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू उनको ट्रिगर किया जा रहा है, उनको चीज़ें बेची जा रही हैं एंड एवरीथिंग। कुछ लोग इनमें से चंद चीज़ें फ्रॉम बीइंग इन बिजनेस, फ्रॉम बीइंग अमंग पीपल सीख लेते हैं, लेकिन दे ओनली लर्न अबाउट दो सिचुएशंस के जिनके अंदर वो पड़े होते हैं। बाकी सारों के लिए उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की होती है, अंडरस्टैंड नहीं किया होता कि और इस तरह की कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिसमें लोग उनको बगैर उनकी मर्जी के फंसा सकते हैं एंड उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो इवन के लोग मैनिपुलेशन में अच्छे भी होते हैं नेचुरली, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये कैसे हो रहा है। लाइक दे आर जस्ट गुड एट इट एंड दे जस्ट गो विद द फ्लो, एंड वो अपने आप को कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते कि व्हाट इज इट कि आई एम एबल टू कन्विंस मैनी पीपल, व्हाट इज इट कि मैं लोगों से अपनी मर्जी की बात निकलवा लेता हूँ, जिसकी वजह से उनकी ये पावर उनके अपने कंट्रोल में नहीं होती। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, जिस तरह से
दुनिया इवॉल्व कर रही है, जिस तरह से डीप फेक्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एआई बेस्ड कंटेंट हमारे सामने आ रहा है और जितना रियलिस्टिक होता जा रहा है, ऑलरेडी ये चीज़ें और ऑलरेडी ये लाइंस ब्लर होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट विल बिकम नियरली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ आपको कैसे मैनिपुलेट कर रही है और आपकी कौन सी चीज़ आपकी किस वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर कर रही है एंड आपसे कोई काम करवाने की कोशिश कर रही है. द ओनली पीपल दैट विल बी एबल टू एड्रेस दिस एंड लाइक इससे जो बच सकेंगे विल ओनली बी द वंस के जो इस चीज़ को डीपली स्टडी कर रहे होंगे और इन कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझते होंगे, क्योंकि इट्स अ स्केरी वर्ल्ड वी आर गोइंग टूवर्ड्स, जिसके अंदर एआई हर किसी के हाथ में है, अनरेगुलेटेड है एंड anyone can use that in any manner to do anything honestly. And in terms of video and audio, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं कि इट्स स्केरी. जिनके हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स इस वक्त इंटरनेट पे नहीं हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं, दे कैन नॉट ऑलरेडी ये सिचुएशन है कि दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एआई एंड रियलिटी. तो knowing about psychological things, knowing about psychology, knowing about human behavior, knowing about manipulation, vulnerabilities, going forward ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं in our lives for us to learn. And we cannot follow our parents कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, because they were not in the situation that we are in. So this was the third point. अगले पॉइंट को हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी जाके. मैं यूनिवर्सिटी पहुंचने वाला हूँ, डिग्री शिग्री लेते हैं, दोस्तों से मिलते हैं एंड आगे बात करते हैं. ओके, सो डिग्री मैंने ले ली है, आपको पहले भी दिखा दिया. बोरिंग सी चीज़ है यार, लाइक 4 साल इस पे लगाए हैं एंड नाउ आई कैन से कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इस सिस्टम के अंदर कि जिसके अंदर हम बड़े हो रहे हैं, डिग्री इज़ सो सेलिब्रेटेड, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी इतनी कोई वैल्यू है नहीं आज के ज़माने में. जो टेक की फील्ड्स हैं उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, जो ओवरऑल भी चीज़ें हैं उनके अंदर भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. बट आई स्टिल बिलीव कि जो यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है, इट हैज़ अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू हाउ यू ग्रो अप एंड द पर्सन यू बिकम. तो उसको कंटिन्यू करते हैं, 4th पॉइंट पे आते हैं. 4th पॉइंट बेसिकली वाज अबाउट फिजिकल हेल्थ. हमारे बड़ों के अंदर फिजिकल हेल्थ का भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. आधों को शुगर है, आधों को बीपी का प्रॉब्लम है, आधों के जोड़ों में दर्द है, आधों को हार्ट के इश्यूज हैं, बट स्टिल दे डोंट केयर. हॉस्पिटल्स चले जाएंगे, डॉक्टर्स को बुरा भला कह लेंगे, ऑपरेशंस वालों को, हॉस्पिटल्स वालों को लुटेरा कह लेंगे, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे. वी हैव टू चेंज दिस इफ वी वांट टू लिव गुड लाइव्स. वी हैव टू चेंज दिस. वी आर द जनरेशन कि जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ये है कि वी विल लिव एटलीस्ट 100 years ऑफ लाइफ्स, क्योंकि मेडिसिन इतनी एडवांस्ड हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा इस जनरेशन के अंदर. बट अगर तुम्हारी बॉडी हेल्थी ना हुई, तुमने अपने आप को मेंटेन ही ना किया हुआ, तो इश्यूज इतने ज़्यादा होंगे कि योर लाइफ विल बी मिजरेबल आफ्टर 50, जिस तरह से तुम्हारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों की है. सो फिजिकल चीज़ पे फोकस ना करना इस वक्त इफ एनीथिंग तो डेट्रीमेंटल है तुम्हारी अपनी फ्यूचर के लिए. अब बात कर लेते हैं अगली चीज़ पे, विच इज़ रिलेशनशिप्स. हमारे बड़ों ने जिंदगियां गुजार ली हैं एंड समवट ठीक गुजार ली हैं, बट आज की दुनिया के अंदर जो आइसोलेशन है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिलेशनशिप्स पे रिलेशनशिप्स पे कॉन्शियसली काम किए बगैर आप उनको डेवलप ही नहीं कर सकते. एंड जब आप रिलेशनशिप्स को डेवलप करना नहीं सीखते, उनको मेंटेन करना नहीं सीखते, तो आप अकेले रह जाओगे भाई कल की दुनिया में. सोशल मीडिया की वजह से वर्चुअल इंटरेक्शन इतना चीप हो गया है कि वो हमारे डोपामीन्स को पूरा कर रहा है, लेकिन छोटे मोटे जो इंटरेक्शन हैं आपके अपने पेरेंट्स के साथ, आपके अपने कजन्स वगैरह के साथ, वो इस वजह से अभी तक बरकरार हैं क्योंकि पिछली जनरेशन फोर्स थी कि वो कहीं ना कहीं से अपनी डोपामीन पूरी करे और वो इसलिए रिलेशनशिप्स में एंगेज थे. कल को जब सारों की डोपामीन पूरी हो रही होगी ना, तो
they have no reason to maintain their relationships. इसलिए you will have to have a good relationship with your spouse and with your children and at the same time with your parents. एंड क्योंकि हमें वो कॉन्शियसली चीज़ अभी तक आती नहीं है, हम पूरा पूरा दिन अपने फ़ोन्स पे गुजार देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी पूरा पूरा दिन हमें अपने फ़ोन्स पे गुजार देते हैं. तो अनलेस वी लर्न दैट कॉन्शियसली, हमारे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी करना. एंड लोनलीनेस फिर ऐसे हिट करेगी कि इट विल बी वेरी हार्ड टू एस्केप. अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं. दिस पॉइंट इज अबाउट एम्बिशन. हमारे बड़ों के अंदर फॉर सम रीज़न एम्बिशन की बहुत ज़्यादा कमी है. अगर हम उसको इस तरह से देखें कि ये चीज़ इंजीनियर की गई है तो वो भी झूठ नहीं होगा. ये ऐसी चीज़ें इंजीनियर की गई हैं जिसकी वजह से एम्बिशियस इंडिविजुअल्स को पागल या आउटलायर समझा जाता है. हालांकि एम्बिशन जो है थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ बिन द मेन मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ. इफ समवन वाज एन एम्बिशियस लाइक स्वॉर्ड्स मेकर, तो उसने अपनी पूरी पूरी जिंदगी उस चीज़ को, उस आर्ट को रिफाइन करने में गुजार दी है कि वो उस चीज़ में ग्रो करे, वो स्किल को डेवलप करे. जो मैथमेटिशियंस बनना चाहते थे, जो फिलोसफर्स बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी उस चीज़ पे लगाई है. एंड देयर वाज नो सेंस ऑफ रिटायरमेंट इन देम. हमारे बड़ों के गोल्स इस वक्त ये हैं कि वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं एंड उसके बाद वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें. द थिंग दे फॉरगेट टू लाइक कंसिडर इज कि जब तक वो रिटायर होंगे तब तक उनके बच्चे जवान हो चुके होंगे एंड उसके बाद उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करना उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप को बल्कि उल्टा खराब करेगा रादर देन इम्प्रूव इट. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिटायरमेंट का, दिस इज सो बैड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, कि ये आपकी लाइफ को जो है ना उजाड़ के रख देता है. तो वी आर द जनरेशन के जिसने बड़े एम्बिशंस अगर ना लेके चले ना, तो लोनलीनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे अपने कल को बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने ख़राब हो जाएंगे कि रिटायर तो आप हो जाओगे लेकिन उसके बाद आपके पास करने को कुछ नहीं होगा. और इसी वजह से आज भी रिटायर हो जाते हैं एंड उसके बाद आपकी फैमिलीज में ड्रामा क्रिएट होता है क्योंकि उनको डोपामीन कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी होती है. फैमिलीज में मसले आते हैं क्योंकि उनको अपनी डोपामीन कहीं ना कहीं से पूरी करनी होती है. ना उनके पास करने को कोई काम होता है, ना उनके पास बात करने के लिए कोई शख्स होता है. बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ डोपामीन एंड सबकॉन्शियसली, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते लेकिन सबकॉन्शियसली दे हैव टू क्रिएट दैट ड्रामा, दे हैव टू फुलफिल देयर डोपामीन रिक्वायरमेंट्स. तो अनलेस वी फिगर दैट आउट प्रॉपरली एंड इसको प्रोएक्टिवली सीखें, हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकेंगे. एंड दिस इज द रीजन वाई हमारे बड़ों को भी नहीं पता लेकिन वो इतने ज़्यादा डिस्टेंट हैं फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन. अब डिग्री तो ले ली है, अब कुछ दोस्तों से मिलते हैं एंड उसके बाद वापस आते हैं. ओके, दोस्तों से मुलाकात हो गई है, अच्छे लोग हैं. तो यार अब हम बात करते हैं कि हमारे बड़ों का वर्ल्ड व्यू किस किस्म का है. मैंने जो चीज़ नोट की है ना, हमारे बड़ों में वर्ल्ड व्यू के सिर्फ 2 से 3 टाइप्स हैं. एक ये है कि सब कुछ अजीब सा चल रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. और दूसरा ये है कि हर चीज़ मैट्रिक्स कंट्रोल करता है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते. जिसकी वजह से जो कंप्लेसेंसी है ना, उसको एक बहाना मिल जाता है अपने आप को शो करने का. बड़ा इजी हो जाता है इस तरह के वर्ल्ड व्यू रखने से, जो है ना, बड़ा इजी हो जाता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ सकते. एंड जब आपको ये चीज़ घोल के पिलाई गई हो कि सक्सेस इज़ अ स्कैम, तो इस चीज़ को 4 चांद लग जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ों ने ज़िंदगी ऐसे गुजार ली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये चीज़ अब काम नहीं करेगी अनलेस वी चेंज दिस वर्ल्ड व्यू एंड अंडरस्टैंड कि हम दुनिया में क्या किरदार अदा कर सकते हैं. हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो जाएंगी. अगेन मैंने जैसे कहा कि हम बिल्कुल NPCs हो जाएंगे. अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा एंड आपको इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा कि सिस्टम्स कैसे चलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे चलते हैं. हाउ आर सम पीपल एबल टू मेक $1 ट्रिलियन अपनी 40 साल की ज़िंदगी के अंदर, वर्सेस हमारे मिडिल क्लास घरों के अंदर $1 लाख भी किसी की वैल्यू नहीं होती. अगर आप एक साल में $1 मिलियन भी कमा रहे हो ना, यू हैव टू वर्क फॉर 1 मिलियन ईयर्स टू बिकम अ ट्रिलियनियर इस स्पीड के ऊपर. लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल कि जो इतनी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं. हमें ये लगता है कि ये हमारे बड़ों को ये लगता है कि ये स्कैम है,
लेकिन इस माइंडसेट के साथ भाई आपकी घर की ज़रूरियात भी कल को पूरी नहीं होंगी. यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी. क्योंकि आप जब इस तरह से सोचते हो ना, तो आप अपने लिए बेसिकली हर अपॉर्चुनिटी को बंद कर रहे होते हो. जब आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली कुरेदना शुरू करते हो एंड इसके अंदर लेयर्स ढूंढना शुरू करते हो, तब आपको पैटर्न्स नजर आना शुरू होते हैं, तब आपको सिस्टम्स नजर आना शुरू होते हैं, तब आपको वो अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू होती हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में एक्चुअली ग्रो कर सकते हो. तो प्लीज वर्क ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड व्यू फ्रॉम अ बिगर पिक्चर एंड नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के जिसमें आप बस इन चीज़ों को छोड़ के भाग रहे हो. अब बात करते हैं कल्चर के ऊपर. अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन हमारे लिए कल्चर इज गॉड. जो चीज़ कल्चर में चलती आ रही है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे बड़े ये करते आए हैं. हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली रिलीजन भी हमारा कल्चर ही है. एंड जो चीज़ हमारे कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल है, हम रिलीजन में वो काम करते हैं, बाकी चीज़ों पे हम जस्टिफिकेशन पेश करते हैं एंड उस काम से भागने की कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ ऐसी रसूमात हैं कि जो डिफरेंट मुख्तलिफ रिलीजन से आई हैं और उन रिलीजन की आइडेंटिटी है, येट हम कल्चर की वजह से उनको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उस पर सवाल नहीं करते. अब ये कल्चर चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स का हो, ये कल्चर चाहे इकोनॉमी का हो, ये कल्चर चाहे फाइनेंशियल हो, या ये कल्चर ओवरऑल सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग हो कि सोसाइटल सिस्टम्स एंड बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशंस किस तरह से काम करती हैं. कल्चर के हर एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. उसको फॉलो करने से इंसान कंप्लेसेंट हो जाता है एंड लिव्स देयर लाइफ एज अ नोबडी. एंड आफ्टर कल्चर लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन इटसेल्फ. हमारे यहाँ रिलीजन को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि क्वेश्चनिंग एनीथिंग इज अ सिन. रिलीजन इज समथिंग के जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, और अगर हमने उसको क्वेश्चन किया तो हम या गुनहगार हो जाएंगे या हमें एजेंसियां चुक लेंगी. ऐसे नहीं होता यार. रिलीजन, खासकर इस्लाम का पर्सपेक्टिव ही ये है कि बाप दादा का दीन नहीं मानना. तो खुदारा अगर आप रिलीजियस नहीं भी हो, इफ यू लिव इन दिस सोसाइटी, स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट अदर्स हैव टोल्ड अस इन द नेम ऑफ रिलीजन. रिलीजन को या किसी भी सिस्टम को उनके लोगों से ज़्यादातर लोग देखते हैं. लाइक द वंस हु फॉलो सम आइडियोलॉजी और क्लेम टू फॉलो सम आइडियोलॉजी, रिलीजन की इमेज या किसी भी सिस्टम की इमेज उसके फॉलोअर्स से बनती है. लेकिन जो लोग एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूआंस होता है. इंडिविजुअल्स लेजी होते हैं, इंडिविजुअल्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इंडिविजुअल्स झूठ बोलते हैं दूसरों के साथ और अपने साथ. इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी आइडियोलॉजी, तो यू हैव टू गो डीप डाउन इनटू द बुक्स, इनटू द कॉन्सेप्ट्स, इनटू द रूट्स ऑफ दैट आइडियोलॉजी. मैं एज अ मुस्लिम, मैं क्रिश्चियनिटी को भी ऑन एंड ऑफ स्टडी करता हूँ. मैं एज अ मुस्लिम, मैं बुद्धिज्म को भी ऑन एंड ऑफ स्टडी करता हूँ. लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली अभी भी मेरी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स को देख के हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इस्लाम भी जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मौलवियों को देख के इस्लाम सीखें. इस्लाम को उसकी आइडियोलॉजी के अंदर, इस्लाम को उसके रूट्स के अंदर, इस्लाम को उसके कोर के अंदर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. डैम, अब मुझे समझ आ रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स इतने वीर्ड क्यों हो जाते हैं. सारे घूर रहे हैं जो गुजर रहे पीछे से. तू ये कह रहा है, तेरे पीछे क्या हो रहा है, तू बता क्या हो रहा है. टेक्निकली तो मैं भी ये कह रहा हूँ, किसी को क्या पता क्या बात हो रही है. सो दीज वर माय 2 सेंट्स ऑन दीज 3 टॉपिक्स. अब अगले 3 टॉपिक्स पे बाद में बात करते हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वाला काम भी हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट लाइफ. प्राइवेट लाइफ के अंदर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एक टाइम का कॉन्सेप्ट है और एक इमोशंस का कॉन्सेप्ट है. टाइम वाले पे बात करें तो हमारे बड़ों के पास जब तक फ़ोन्स नहीं थे तब तक वो हमें कहते थे, और जब तक वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तब तक वो हमें कहते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया करते हैं. अनफॉर्चुनेटली जब से उनके पास भी ये चीज़ें आई हैं, उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हो गया एंड इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वेस्ट होना शुरू हो गया. क्योंकि ये टूल्स जो हैं इतने ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड हैं कि ये आपकी अटेंशन को बहुत कमाल का ग्रैब करते हैं. एंड उसके अलावा आपके डोपामीन को इस तरह से फ्लक्चुएट करवाते हैं कि यू कैन नॉट लीव दैट लूप वंस यू एंटर इट. द इशू इज़ कि हमने अगर ग्रो करना है ना, तो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, जो हमारा पर्सनल टाइम है. अगर हम उसको इन चीज़ों पे, एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स पे, इन चीज़ों पे उड़ा देंगे तो इट्स अ ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर लाइव्स दैट वी आर वेस्टिंग अवे, दैट वी आर थ्रोइंग अवे. एंड उसके अलावा इमोशंस वाला पार्ट भी आ जाता है कि जब आप इस टाइम को अपने कंट्रोल में नहीं लेते और सोशल मीडिया और इन चीज़ों के अंदर इंडल्ज हो जाते हो, तो आपके लिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने साथ बैठना, अपनी रिफ्लेक्शन करना, थोड़ा बहुत अपने आप को थॉट देना, वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. जिसकी वजह से इमोशन रेगुलेशन का जो टाइम होता है आपके पास, वो आप खो बैठते हो. आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और आपके जो इमोशंस हैं वो रेगुलेट नहीं हो पाते. हम अपने पेरेंट्स के अंदर यही देखते हैं, क्योंकि
जॉब्स करते हैं, मुश्किल होती हैं, घर आते हैं, खाना शाना खा के स्क्रॉल करके सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका पर्सनल टाइम होता है वो अपने आप को दे ही नहीं पाते। एंड जो रिकवरी फेज होता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल, उसके टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इनटेक हो रही होती है कि उसका जो रिजल्ट मिलता है वो खिचड़ी बनता है। सो दिस इज़ एन एरिया वर्थ लुकिंग इनटू। इसके अलावा हम बात करते हैं डिज़ायर्स के ऊपर। एक्चुअली हम बात नहीं करते डिज़ायर्स के ऊपर। जो हमारे ह्यूमन डिज़ायर्स हैं उनको या शेम के नाम पे चुप करा दिया जाता है या उस पर बात वैसे ही नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो हमारी डेवलपमेंट होनी होती है इन आवर लाइफ्स, जिसकी वजह से जो हमारी डेवलपमेंट होनी होती है इन आवर लाइफ्स, इन द स्पेस ऑफ आवर डिजायर्स, इन द स्पेस ऑफ कंट्रोलिंग आवर डिजायर्स, इन द स्पेस ऑफ हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ आवर डिजायर्स, बी इट ऑफ वेल्थ, बी इट ऑफ एनीथिंग एल्स, वो रेगुलेट नहीं हो पाती एंड उसको एक हेल्थी वे में डेवलप नहीं किया जा सकता। हमारे बड़ों ने किसी तरह से जिंदगियां गुजार ली हैं, लेकिन हमारे लिए उन डिज़ायर्स को इतना खूबसूरत बना के और इतना वेल फोकस्ड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम पे फोकस किया जाता है कि उससे बचना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए सम सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट देखना अभी भी शेमफुल होता है फॉर एग्जांपल, एंड उसको देखने के लिए हमें फ़ोन या कोई स्क्रीन चाहिए होती है एंड एक अलग टाइम चाहिए होता है। और अनरेगुलेटेड डिज़ायर्स और अनरेगुलेटेड इमोशंस की वजह से हमारे लिए ऑलरेडी इतना मुश्किल है इन चीज़ों को कंट्रोल करना और अपने आप के ऊपर ग्रिप हासिल करना। सोचें जिस तरह मेटा ने अभी पिछले हफ्ते ग्लासेस लॉन्च किए हैं कि जिसके अंदर द अदर पर्सन डजंट नो व्हाट यू आर वाचिंग एट, और आपके सामने एक स्क्रीन प्ले हो रही है। जब ये डिवाइसेस या न्यूरल चिप्स आपके पास टेक्नोलॉजी में सारों के लिए अवेलेबल होंगी, तब आप खुद सोचें कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है ना डिज़ायर्स की तरफ फोकस करवाया जा रहा है, एंड जब टेक्नोलॉजी के अंदर एड्स के अंदर हर चीज़ आपकी आंखों के आगे प्ले हो रही होगी एंड नो वन रियली नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर ग्लासेस या व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर आईज, तो उसको रेगुलेट करना कितना मुश्किल होगा। वीव हैड इट हार्ड फॉर आवर सेल्व्स कि हमारे लिए डिज़ायर्स को पूरा करना 2 स्टेप्स दूर है। हमारे बच्चों के लिए ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दे विल जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट और वो उनके सामने आ जाएगी, एंड देयर विल बी नो शेम इन्वॉल्व्ड आइदर, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये शख्स क्या कर रहा है। एंड इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सोशलाइजिंग एंड सोशल लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ों को सोशलाइज करना नहीं आता। दे हैव देयर नेटवर्क्स, दे गो टू पार्टीज, दे गो टू इवेंट्स, लेकिन उनको सोशलाइज नहीं करना आता। कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ जाए, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव उनके सामने शेयर हो जाए कि जिस पे वो बिलीव नहीं करते, वो भड़क उठते हैं। उनको अपने इमोशंस को मैनेज ही नहीं करना आता। द ओनली स्मॉल टॉक दे हैव इज ऑफ पॉलिटिक्स और रिलीजन और स्पोर्ट्स। सोशलाइजिंग ये नहीं होती। इतना भी वो इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक नेसेसिटी थी। उनकी डोपामिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनको इतना बेयर मिनिमम करना जरूरी था। ये चीज़ उन पे फोर्स है, उन्होंने प्रोएक्टिवली नहीं सीखी हुई। और जब आपकी डिपेंडेंसी इस चीज़ के ऊपर से ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपके लिए सोशलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वी आर सीइंग दैट इन आवर टाइम राइट नाउ एज वेल कि यूथ को सोशलाइज करना, एक दूसरे से बात करना अभी भी नहीं आता सही से। एंड अनलेस वी लर्न इट प्रॉपरली, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ आई एम गोना लीव एंड बाकी चीज़ों पे हम गाड़ी में बात करते हैं। ओके, सो आई एम बैक होम और यूनिवर्सिटी से निकलते हुए ज़रा टाइम ज़्यादा हो गया था एंड अंधेरा हो गया था, सो आई कुडंट रिकॉर्ड इन द कार। सो लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ईगो एंड आइडेंटिटी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली इट सेज कि इफ़ यू अटैच योर आइडेंटिटी टू योर एक्शंस, यानी कि आप अपनी जो पहचान है उसको आप अपने उन चीज़ों के साथ एट्रीब्यूट कर दो, अटैच कर दो कि जो आप करते हो, तो फिर आप जैसे ही वो काम करना छोड़ते हो, तो फिर आपकी आइडेंटिटी की आपके लिए कोई सेंस नहीं रहती एंड आपकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को ईगो भी कहा जाता है, एंड ये डेंजरस इसलिए होती है कि अगर एक बंदा कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ, तो जब उसको पेंट का काम नहीं मिलेगा या उसको लकड़ी का काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो करना बहुत मुश्किल होगा साइकोलॉजिकली, बिकॉज ही आइडेंटिफाइज या ही सेज कि हिज आइडेंटिटी इज़ अ पेंटर नॉट अ वुड वर्कर। लेकिन जब वो कहेगा कि मैं पेंट का काम करता हूँ या आजकल मैं पेंट का काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो शिफ्ट करना बड़ा आसान होगा कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पेंट का काम करता हूँ, आज पेंट का काम नहीं मिला तो मैं लकड़ी का काम कर लेता हूँ। सो बेसिकली द आइडिया इज़ टू नॉट अटैच आइडेंटिटी टू योर एक्शंस। और ये हमारे पेरेंट्स को बात समझ नहीं आई, नॉलेज भी अवेलेबल नहीं था, वी कांट ब्लेम देम फॉर दैट, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी। दुनिया जितनी स्पीड से चेंज कर रही है ना, यू विल हैव टू वेयर अ टन ऑफ डिफरेंट हैट्स थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। तो
स्टे अवेयर ऑफ दिस। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो इसको डीपली एक्सप्लोर कर सकता है। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। हमारे बड़ों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, ठीक गुजार दी हैं, लेकिन दे वर नॉट रियली हैप्पी विद ईच अदर। 90% यही केस है, 95% शायद 99% यही केस है कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर। द इशू इज़ कि उनके पास उनके टाइम के अंदर सोशल सर्कल्स कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग थे, नंबर वन। नंबर टू ये क्योंकि उनके पास एम्बिशन ही नहीं था, और उनके पास कोई बहुत बड़े गोल्स ही नहीं थे, या अगर थे भी तो इतनी मोटिवेशन नहीं थी उनको परसू करने की। तो दे वर आइदर विलिंग टू, या इवन इफ दे वर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कर लिया कॉम्प्रोमाइज़ किसी ना किसी तरह से, एंड दे स्टिल सर्वाइव्ड। दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अस कि हम तुम्हारी जहाँ बात करें शादी कर लो, या अगर तुमने खुद भी करनी है हम तुम्हें पुश करी जा रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। द इशू इज़ कि इन टुडेज़ वर्ल्ड शादी एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर वन, हमारे साथ साइकोलॉजिकली खेला गया और उसको डीमोनाइज किया गया फैमिली सिस्टम्स को इन अ वे दैट वाज नॉट इस्लामिक। बट इस्लाम के अंदर भी कंबाइंड फैमिलीज़ का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू लिव इन, मतलब यूनिट हाउसेस, जिसके अंदर आप शादी करने से पहले अलग हो जाओ या शादी करके अलग हो जाओ, यू लिव योर ओन लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में बिला वजह ड्रामा ना आए एंड एवरीथिंग। बट द अदर थिंग इज़ कि we understand marriage completely differently. One, we understand it as a way of finding a partner and finding someone who understands us. Number one. Number two is that we have seen so much drama in our lives that we recognize कि अगर हम किसी ऐसे बंदे से शादी कर लेंगे ना जिसके पास और कुछ करने को ही नहीं होगा, who doesn't have a life of their own, तो उनकी सारी डोपामीन आपसे एट्रीब्यूटेड होगी। आप जब ऑफिस में हो तो उनके पास डोपामीन का कोई ज़रिया ही नहीं है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, बट वो एक अच्छा मीडिएटर नहीं है, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ डोपामीन नहीं है, वो चीप डोपामीन है। तो बेसिकली उस शख्स का सारा डोपामिनर्जिक सिस्टम, उस शख्स की सारी हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग इज एट्रीब्यूटेड टू यू गिविंग टाइम टू देम। एंड इन द वर्ल्ड दैट वी आर गोइंग इन, हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू आवर पेरेंट्स। इवन उससे भी ज़्यादा वी विल हैव टू बी इन्वेस्टेड इन आवर वर्क विदाउट अ रिलेशनशिप के जिसके अंदर बिला वजह का ड्रामा क्रिएट ना हो रहा हो। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स फोकस, दिस रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। सो वी अंडरस्टैंड कि वी नीड पीपल की जिनकी अपनी अपनी पूरी लाइफ हो, एंड यू जस्ट कम टुगेदर टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप आउट ऑफ दैट। वी कैन नॉट जस्ट मैरी एनीबडी। एंड उसके अलावा ये ट्रॉमा भी है कि वी हैव नॉट सीन द लव, वी हैव नॉट सीन द अफेक्शन बिटवीन आवर पेरेंट्स, एंड ये चीज़ हमारे अगले रिलेशनशिप्स में भी पोर्ट्रे होगी और ये आगे मैनिफेस्ट करेगी अनलेस एड्रेस्ड प्रॉपरली। एंड टू बी एबल टू एड्रेस दैट प्रॉपरली, वी नीड अ सेपरेट हाउस, वी नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स अस एंड वी अंडरस्टैंड देम, वी नीड समवन हु वाइब्स विद अस, एंड वी नीड समवन के जो अंडरस्टैंड कर सके हमारे गोल्स को एंड हमें सपोर्ट कर सके, एंड द अदर वे अराउंड, कि जिसमें हम उनके गोल्स को समझ सकें एंड हम उनको सपोर्ट कर सकें। सो दीज वर द 14 पॉइंट्स दैट आई हैड रिटन डाउन। टू कंक्लूड, आई वुड से दैट वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन आवर पेरेंट्स। दे लिव्ड इन अ डिफरेंट टाइम, दे डिड व्हाट दे कुड, maybe a little bit of things that they could do they didn't, but it's still the same for us, right? We can do a lot of things but we procrastinate, we can do a lot of things but we are scared। वो भी पहली दफ़ा पेरेंट्स बने थे, राइट? they were still figuring things out। so the idea is कि let go of things, जो हो गया सो हो गया, but you cannot live by the rules they lived by। you have to adopt to the changing world, you have to adopt to the changing technology। so these were my 2 cents, not 2 cents actually, quite a bit of a discussion। जो भी आपके थॉट्स हैं इसके बारे में, कोई चीज़ दोबारा देखना चाहते हैं, कोई मिस हो गई है दोबारा देखें, मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस चैनल बाय वाचिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन शुक्र, लिंक्ड हियर।